रगड़ते रह जाते हैं और मौत की दुआएं भी मांगते हैं। गौर कीजिएगा, लंबी भी है छोटी भी है। वो लोग जो एड़ियां रगड़ते रहते हैं और मौत की भीख मांगते हैं, क्या वो जीना नहीं चाहते? वो भी जीना चाहते हैं, उन्हें भी जिंदगी प्यारी है, लेकिन हालात कभी कभी बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी ही से तंग आ जाया करता है। और ये तंगियां रब के कानून की वजह से नहीं, उसने रास्ते मसदूद नहीं किए, इसलिए कि वो सिर्फ पैसे का मालिक नहीं, वो हवा का भी मालिक है। जो ऑक्सीजन हवा के अंदर है वो उसका भी मालिक है। अगर सिर्फ हवा रोक देना 5 सेकंड के लिए, पूरी दुनिया तबाही में आ जाएगी। अगर वो ऑक्सीजन खत्म कर देना 1 मिनट के लिए, पूरी दुनिया मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन हमारी 1000 नाफरमानियों के बावजूद फिर भी वो सुबह उठ के तरह तरह की नेमतें खिलाता है। पूरी रात नाफरमानियों में गुजारी, हमने एक सजदा उसको नहीं किया, लेकिन 10 बजे आंख खुली, दस्तरखान पे क्या नहीं था? मक्खन पराठे भी थे, दूध भी था, घी भी था, तरह तरह के फल भी थे। ये किसकी नेमत है? ये रब की नेमत है। वो चाहता तो सबको जहरीला बना देता, फिर जानते कि तू किस चीज को छू सकता था। अगर वो हवा में जहर खोल दे तो फिर मजाल है कोई सांस ले सके। अगर वो फलों के अंदर जहर खोल दे, खाना तो बड़ी बात है, कोई छूने तैयार नहीं। जिन चीजों के अंदर उसने जहर रखा है, लोग करीब नहीं जाते। सांप के अंदर जहर है, नाम से डर जाते हैं। बिच्छू के अंदर जहर है, नाम से डर जाते हैं। ये भी तो उसी की पैदा की हुई मखलूक है, लेकिन उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर। उसने माँ के सीने से साफ सुथरा दूध तुझे पिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। उसने मिट्टी के अंदर से पेड़ उगाया, पेड़ के अंदर से बाल निकाली, बाल के अंदर से दाना निकाला, फिर उसको तुझे रोटी और चावल की शक्ल में खिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जमीनों के अंदर से, मिट्टी के नीचे से पानी निकाला। लोग केमिकल लगाते घूमते, पानी ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। एक ने कहा हजरत जी ठीक रहना तो आरओ लगा लो, आरओ लगा लो। आरओ की जब तहकीक की तो पता चला आरओ इतना आरओ है कि जो उसे लगा लेता वो बीमार हो जाया करता है। का ये इतना क्लियर कर देता है पानी को कि उसके अंदर से विटामिन खत्म कर देता है। मैंने कहा अफसोस है, आरओ के चक्कर में घूमने वालों, अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। खुदा की कसम, ये बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, लोग नाक तक खा रहे हैं, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, जितनी तरह तरह की नेमतें आज के मजदूर को मिल रही है, कल के बादशाहों को मैसर नहीं थी। जितनी कीमती ग़िज़ाएं आज का मजदूर खा रहा है, कल का अमीर उतनी अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खाता था। लेकिन फिर भी हालात ये है, पेट भर के खाते हैं। कोई कहता आंत में दर्द है, कोई कहता लीवर बढ़ गया है, कोई कहता मैदा खराब हो गया है, कोई कहता पेट में दर्द है। वो मेरे भाई, ये पेट के दर्द की वजह रब की नेमतें नहीं है, बल्कि तेरी नाशुक्री की ली हुई सांसें हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब दस्तरखान पे बैठा करो, रब का नाम लेकर शुरू किया करो। जब फारिग हुआ करो, हाथ उठा करके उसका शुक्रिया अदा किया करो। खुदा की कसम, अगर जहर भी खा लोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता है, इसलिए कि जहर रोजी में नहीं होता है, नुकसान रिस्क नहीं देता है, तेरी नाशुक्री देती है। तू शुक्रगुजार बन जा, तेरे लिए जहर भी खा के शिफा बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने रब का नाम खाने पीने से पहले भी लिया करें। हम कहीं ना कहीं भूल गए। हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में पढ़ाया, सिखाया, खाने से पहले हाथ धोया करो। हाथ धो के आ रहा है तो कह रहा तौलिया किधर है, तौलिया किधर है? क्या बात है, तरक्की याफ्ता तो हो रहे हैं। आपने खाना खाया, खाने से पहले ही आपने हाथ धोए, तौलिया छू ली, तो क्या उसके अंदर के बैक्टीरिया आपके हाथ पे नहीं लगे? सुन्नत तरीका यह है, जब खाना खाने के लिए हाथ धो लिए तो फिर किसी कपड़े को उससे न छूए। खाना खाने के बाद जब हाथ धोए तो फिर तौलिया का इस्तेमाल आप करें। हमारी कौम भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने बीमार बना दिया, जिसने बीमार बना दिया। बदलें अपने आप को, तरीके बदले, तरीके बदले। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे 3 बाप हैं,
कितने चक्कर में पड़ गए ना मौलवी क्या कह रहा है। 3 बाप है, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे तालीम दी और एक वो जिसने तुझे बेटी दी। इन तीनों शख्सियतों का एहतराम ऐसे करना है जैसे तुम अपने सगे बाप को करते हो। एक तो बाप उसमें शामिल है, फिर उस्ताद है, और फिर उसके बाद आपके ससुर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जमीन के ऊपर ना बाप से ज्यादा मेहरबान शख्सियत नजर नहीं आती है। जाओ दुनिया घूमो, माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। घर की बहार इनसे है, जिंदगी की खुशियां इनसे हैं। आप कितनी भी कीमती कपड़ा पहन लें, अगर देख के और नजर उतारने वाली माँ ना हो ना, तो कीमती कपड़ा बेकार है। और आप पैबंद लगा कपड़ा पहन ले और सामने से माँ मत्था चूम के कहे मेरे लाल तुझे किसी की नजर ना लगे, खुदा की कसम आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो अगर आपके पास माँ है और बाप है। आज ना हमें कदर नहीं है, कदर नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, हमने ये महसूस किया है, मेरे उस्ताद गिरामी भी मदरसे में पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़े। हम घर जब आते थे ना छुट्टियों में, तो माँ को पता लग जाता था बेटा घर आ रहा है, तो वो आने से पहले खाने का इंतजाम कर देती थी। मेरे लाल को क्या पसंद है, अभी हम घर आए नहीं है, घर आने से पहले हमारी पसंद के खाने बन गए। आके बैठे, माँ ने चूमा, तारीख पढ़ लो और जाओ दुनिया घूम आओ, जाकर के दुनिया घूम आओ। आप परदेश से कमा के आओ ना, तो सब हिसाब पूछते हैं। बेटा कहेगा अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बेटी कहेगी अम्मा अब्बा मेरे लिए क्या लाए, बीवी कहेगी सफर ठीक रहा, कमाई ठीक थी, लेकिन माँ बाजू पकड़ के कहेगी मेरे लाल खाना टाइम पे नहीं खाता था, सूख गया है, मेहनत ज्यादा की है, लगता है मेरा बेटा रातों रात जागा है, इसलिए कमजोर होता जा रहा है। दुनिया की नजर तेरी जेब पे होती है, माँ की नजर तेरी सेहत पे पड़ती है, ये माँ होती है। और खुदा की कसम वो बाप जो धूप में चलते नहीं थकता था, जो मजदूरी करते नहीं थकता था, जो पूरी जिंदगी सफर करता रहा ताकि मेरी औलाद जवान हो जाए, औलाद जवान हो जाए, कभी थका नहीं, कभी नहीं थका। अगर थकन चढ़ भी गई तो बेटे के ख्वाब आंखों में सजा के बैठा ना, सारी थकन उतर जाया करती थी। ये बहुत बड़े नाम है दोनों, और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही मजलूम भी है, सबसे ज्यादा यही मजलूम है, सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे हो रहा है, सबसे ज्यादा सितम इन्हीं पे हो रहा है। खुदा का वास्ता इन्हें इज्जत दिया करो, इन्हें प्यार किया करो, इनका बदल नहीं मिलेगा दुनिया में आपको, इनके जैसा कोई मिल भी नहीं सकता है, कोई नहीं मिल सकता है। रिश्ते हमारे रब ने माँ बाप से कितने मजबूत किए, कभी गौर किया आपने? आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये कहूं मैं माँ को समझता हूं, आप कहोगे कि पढ़ा लिखा है समझदार है। हजरत कहें कि मैं माँ को समझता हूं, लोग कहेंगे कि हजारों उलमा के उस्ताद हो, आप बहुत समझदार हो इसलिए माँ को समझते हो। मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अभी जिंदगी में आके चंद सांसें ली हैं, जो चंद दिनों का मेहमान हुआ है अभी दुनिया में आने के बाद। आप जाकर के देख लीजिए, बच्चा जब तक माँ की करवट में लेटा रहता है बच्चा चुप रहता है। खाला आई का देखे मेरा भांजा कैसा है, उठाया गोद में बच्चा रोने लग गया, फूफी दौड़ी कल्ला तेरी गोद में रोया, उसने अपनी गोद में लिया, बच्चा फिर भी रो रहा था। फिर चाची आई, तमाम रिश्तेदार मिलकर बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा चुपता नहीं है। अचानक फिर लौटा के माँ की गोद में दिया जाता है, फिर बच्चा अचानक चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपनी गंदगी और पाकी का ख्याल नहीं, जिसे पेशाब का पता नहीं, जो भूख भी बताता है तो रो करके बताता है, जिसे दर्द को दर्द कहने का पता नहीं है, जिसको एहसास तो है लेकिन जबान में उसके नाम देने की अभी ताकत नहीं है। जब वो खाला की गोद में गया वो समझ गया ये माँ की गोद नहीं है, वो फूफी की गोद में गया फिर भी समझ गया माँ की गोद नहीं है, वो चाची की गोद में गया समझ गया माँ की गोद नहीं है। लेकिन जब माँ की गोद में गया उससे किसने बताया ये माँ की गोद है, उसको किसने कहा कि ये तू माँ की गोद में आ गया, ये रिश्ता क्या है। खुदा की कसम जब बच्चा माँ के सीने के करीब आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना ये मेरी माँ का सीना है, जिन हाथों में आ गया हूं ये मेरी माँ का हाथ है।
आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं। आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है। आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो। कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो। क्या पाया है आपने, कौन सी दौलत कमाई है। इनके आगे चुप रहा करो, ये डांटा भी करो तो चुप रहा करो। लोग कहते हैं कि जी मैं माँ की खिदमत करता हूँ। क्या खिदमत करते हो, जब वो गुस्सा होती है तो तुम नाराज हो जाते हो, इसी को खिदमत कहते हो। इनके मीठे लफ्जों को बर्दाश्त करना ये माँ की फर्माबरदारी नहीं है। बाप के मीठे जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये बाप की जात नहीं है। उसके सख्त और तीखे लफ्जों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। उसके तल्ख जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है। अगर समझना हो कभी यतीम से जाके पूछो, जिसने 8 साल की उम्र में औजार लेकर के हाथ काले कर लिए हैं, उससे पूछ बाप क्या होता है। जिसने पढ़ाई की उम्र में आकर के कलम फेंक करके चाबियां संभाल ली हो, उससे पूछो बाप क्या होता है। तुम भी तो रोड पे चलते हो, कि तुमने 8 साल के बच्चों को टायर में हवा भरते नहीं देखा, क्या तुमने साइकिल के रिम सीधे करते नहीं देखा। जाओ उनसे जाकर के पूछो तो सही, क्या तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र नहीं है। वो भी आपको जवाब देंगे, हम भी तो पढ़ना चाहते थे लेकिन उम्र 7 साल थी, बस्ता कंधे पे था, हम भी आशिक थे तालीम के, लेकिन अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे। हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के तीजे से फुर्सत पाई, लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा, मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर रखते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है। अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा। हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है। तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं। आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है। खुदा की कसम जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना, क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए, वो भी चाहता है। लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है अगर बाप चला जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। तारे तकबीर, तारे रिसालत, तारे होशियार, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला, उलमाए सुन्नत, तारे हैदरी। तवज्जो है, चलूं आगे। कड़वी तो नहीं लग रही ना बातें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। ये बाप होता है, समझे। बाप की कमी देखें कितनी बड़ी होती है। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है ना, ऐसा लगता है सर से आसमान हट गया। माँ चली जाए तो लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। आप कितनी भी दुखों के टूटे आए, गमों के मारे और आके बाप के सामने बैठ जाए, वो कंधे पे हाथ रख के कहते यार परेशान क्यों होता, मैं हूं। उसके ये जुमले पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया करते हैं, पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया। खुदा की कसम मैं हूं या आप हो,
और बढ़ के बात करूं मेरे उस्ताद गिरामी, चाहे जितने बड़े अल्लामा हो जाए, लेकिन माँ बाप की कमी हर इंसान को पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी दुनिया हाथ चूमती है। लोग जूतियां उठा के सर पे रखते हैं इनकी, इतने बड़ी शख्सियत के जूते उठाने मिल जाएं, नसीब की बात है। लेकिन खुदा की कसम, जब माँ गुड्डू और पप्पू कह के आवाज देती है ना, तो दुनिया के